हमें इंद्रिय भोग पर संयम करने के लिए कछुए से सीखना चाहिए। यह श्रोताओं एक गीता का प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण की बारी है, अर्जुन को ये समझा रहे हैं कैसे इंद्रियों को वश में करके जो है आपको कर्म करना है। तो आइए जानिए श्रोताओं, जो है इंद्रिय भोग पर संयम करने के लिए कछुए से कैसे सीखें जो है। तो श्रोताओं, हर लोगों को अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में करना चाहिए। लेकिन श्रोताओं, होता क्या है, अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बन जाते हैं, इंद्रियों के कहने पर ही चलते हैं। तो मूल चीज़ यहाँ है कि किस प्रकार जो है स्थित होना चाहिए जो है। तो इंद्रियों की तुलना श्रोताओं विषैले सर्पों से की जाती है। क्योंकि इंद्रियां अत्यंत स्वतंत्रतापूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी हो या भक्त हो, इन सर्पों के वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति श्रोताओं अत्यंत प्रबल होना चाहिए। उनको दबाना चाहिए, कभी भी जो है कार्य करने की छूट नहीं देना चाहिए, इंद्रियों को दबाना चाहिए। शास्त्रों में तो श्रोताओं अनेक आदेश हैं, उनमें से तो कुछ है करो, लेकिन कुछ है मत करो। तो जब तक जो है कोई इन करो या मत करो का पालन नहीं कर पाता, तब तक इंद्रियों पर संयम नहीं कर पाएगा श्रोताओं। और तब तक उसका जो है, जब तक ये संयम नहीं कर पाएंगे तब तक जो है श्रोताओं ऐसे लोगों का किस भावनामृत में स्थित हो पाना बड़ा असंभव है। यहाँ पर श्रोताओं जो है एक उदाहरण आता है कछुए का। कछुआ श्रोताओं किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है, आप देखे होंगे, और पुनः विशिष्ट उद्देश्य से उसे प्रकट भी कर देता है। ठीक इसी तरह श्रोताओं किस भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान के विशिष्ट सेवाओं के लिए आनी चाहिए, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाना चाहिए। यही तो उपदेश दे रहे हैं भगवान कि हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाओ। अपनी इंद्रियों को श्रोताओं सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रहता है। जब तक श्रोताओं कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक वह इंद्रिय भोग से विरत नहीं हो सकता। विधि विधानों में तो श्रोताओं इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। लेकिन इससे होता क्या है, रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न तो रोगी यह चाहता है कि मेरे प्रति ऐसा प्रतिबंध लगे। इसी प्रकार श्रोताओं अल्पज्ञानी व्यक्ति है जो है, इनके लिए इंद्रिय संयम के लिए अष्टांग योग है, जैसे वेद की इस संस्तुति की जाती है, जिसमें आता अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। लेकिन श्रोताओं जिनमें कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसपादन कर लिया हो, जो लोग ऐसा कर चुके हो, उन्हें जो है जड़ भौतिक वस्तुओं की कोई रुचि नहीं रह जाती। और आध्यात्मिक जीवन में श्रोताओं सारे प्रतिबंध तो अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तो तभी तक ठीक है जब तक किस भावनामृत में रुचि जागृत न हो। जो ही रुचि जागृत हो गई तो फिर जो है क्या पूछने की बात है। जब रुचि जग गई तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। रुचि जगी तो अरुचि उत्पन्न हो गई। एक बार बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।